डॉक्टर मुक्ता सिंह है। मैं मथुरा यूपी में 16 साल से करीब प्राइवेट प्रैक्टिस में हूँ। मैं एक गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। हमारा अपना निजी चिकित्सालय है। सबसे पहले तो मैं अभिवीरा ग्रुप का हार्दिक धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने हमें ये प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया है, जहाँ पर कोरोना के बारे में एक थोड़ी जानकारी देने के लिए कहा गया है। अभिवीरा ग्रुप पुलिस अफसरों, जुडिशरी के अफसरों की महिलाओं का एक ग्रुप है जो लगभग 3 साल पहले बनाया गया था। और ये पुलिस लाइन, पुलिसकर्मियों के बच्चों, स्कूली बच्चों को हेल्थ प्रोटेक्शन, जेलों में प्रिजनर्स को हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराता रहा है। तो इस ग्रुप की यह डॉक्टरों के द्वारा बहुत अच्छी पहल है कि कोरोना वायरस के बारे में जानकारी को सब में और विस्तार से बताना। कोरोना वायरस, जैसा कि आप जानते हैं, कोविड-19 के नाम से है। कोरोना ग्रुप के वायरसों में ये एक बहुत ही लीथल वायरस है जो कि चाइना से पूरे विश्व में एक वैश्विक महामारी का रूप ले चुका है। इसके लक्षण कई बार तो ये बहुत ही एसिम्प्टोमेटिक होता है, लेकिन जो लोग इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ होते हैं, जैसे कि वह लोग जिनकी आयु 50 साल के ऊपर है, उन्हें डायबिटीज़ है, हार्ट की बीमारी है या कैंसर की बीमारी है, तो इस तरह से जिनके शरीर की इम्यूनिटी कम होती है, रोगों से लड़ने की क्षमता कम होती है, उनको यह वायरस गंभीर बीमारी के रूप में परिलक्षित होता है और रिस्क पर ऐसे ही लोग ज़्यादा रहते हैं। सामान्य अच्छी इम्यूनिटी वाले लोग में ये सामान्य फ्लू की तरह ही आता है और ये संक्रमण ख़त्म भी हो जाता है बिना किसी ज़्यादा नुकसान के। तो इससे बचने के लिए अभी तक कोई भी वैक्सीन नहीं बन पाई है, ना ही कोई इसकी दवाई बन पाई है। आपस में इस बीमारी को, संक्रमण को फैलने से रोकना ही इससे बचाव है। उसी से हम इसके संक्रमण से बच सकते हैं। बचाव के लिए आपस में एक दूसरे को ये छींक के द्वारा, खांसी के द्वारा, ड्रॉपलेट्स के द्वारा एक दूसरे में फैलता है। और इसके लिए ड्रॉपलेट से बचने के लिए ये है कि मास्क पहनना बहुत आवश्यक है। आपस में एक सोशल डिस्टेंसिंग रखनी ज़रूरी है। लगभग 1 मीटर का आपस में डिस्टेंस रखें। भीड़ भाड़ के जगह में ना जाएं। अगर कभी खांसना हो या छींकना भी हो तो कोहनी में हाथ ऊपर करके कोहनी में खांसे या उसको थूक सकते हैं। सार्वजनिक जगहों पर थूकना नहीं है। यह समतल भारी बड़ा वायरस होता है जो कि समतल सतह पर, नीचे ज़मीन पर, दरवाज़ों के डोर नॉब्स पर, मेज़ों की सतह पर पड़ा रहता है। और उस सतह को जब हम छूते हैं और वो हाथ हमारे मुंह या नाक पे लगते हैं, तभी ये संक्रमण हमें लगता है। तो उसमें सबसे बड़ा बचाव ये है कि हमें अपने हाथ अच्छी तरह से धोने हैं। सीधा करके हाथ धोएं, पीछे से धोएं, अंगूठे साफ करें, उंगलियों के पोरों को साफ करें और कलाई तक अच्छी तरह से धोएं। किसी भी अच्छे साबुन से हम हाथ धो सकते हैं। हाथ धोने का बार बार हमें प्रयास करना चाहिए जब भी हम किसी सतह को छूते हैं। और किसी भी प्रकार के संक्रमित हाथ मुंह या नाक में नहीं लगना चाहिए। इसके अलावा गर्भवती महिलाओं को ये सलाह दी जाती है कि जैसे महीने में 1 बार दिखाना पहले ज़रूरी होता था, अब कोई ज़्यादा परेशानी हो या लक्षण होने पर ही डॉक्टर साहब के पास जाएं। छोटा मोटा बीमारी अपने आप ही फ़ोन पर या टेलीमेडिसिन द्वारा भी दवाई ले सकते हैं। सभी प्रकार के मरीजों को यह है कि बहुत आवश्यकता होने पर ही अस्पताल जाएं। गंभीर बीमारी में ही परामर्श पर्सनली लें, नहीं तो आप टेलीमेडिसिन द्वारा भी अपनी वो कर सकते हैं। अगर आपको कोविड जैसे लक्षण लगते हैं, इसके लक्षण सामान्य फ्लू से शुरू होकर गले में खराश, खांसी और सांस लेने में परेशानी इस प्रकार से बढ़ते चले जाते हैं। तेज़ बुखार,
ऐसे लक्षण लगते हैं तो कृपया बीमारी से डरे नहीं, घबराएं नहीं, अपने निजी चिकित्सक से परामर्श लें और तुरंत जिला प्रशासन या जिला अस्पताल में सूचित करें ताकि आपकी जांच हो सके। फ्लू जैसे लक्षण होने पर, खांसी बुखार होने पर घर में एक अलग कमरे में रहें, परिवारजनों से भी ज़्यादा संपर्क ना बढ़ाएं और जिला अस्पताल को सूचित करें या जिला अस्पताल जाकर अपनी कोविड-19 जांच जो कि सरकार द्वारा इस समय निःशुल्क कराई जा रही है ज़रूर कराएं। यदि कोविड पॉजिटिव भी आ जाते हैं आप तो भी परेशान होने की बात नहीं है। इस समय भारत में लगभग 30 से 40% मरीज़ ठीक होकर जा रहे हैं। कुछ एक ही मरीजों को आईसीयू की ज़रूरत पड़ रही है जिनकी इम्यूनिटी कम है। तो इस प्रकार से इस बीमारी से डरना नहीं है, छुपाना नहीं है। सबसे ज़रूरी बात यही है, अगर ऐसे लक्षण पड़ रहे हैं तो आप और लोगों को संक्रमण फैलने से रोक सकते हैं। इसके अलावा इससे बचाव के लिए अपनी इम्यूनिटी बढ़ाएं, अच्छे स्वस्थ भोजन करें, शाकाहारी भोजन करें, खट्टे फल, जिंक, विटामिन सी, नींबू, एवोकेडो, संतरा, इस प्रकार के खट्टे फल भी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। इसके अलावा दालें, हरी सब्जियां, फल, पनीर, ये सब चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करें। बाहर से जो भी सब्जियां लाते हैं या फल लाते हैं उनको साफ प्रकार से, अच्छी तरह से, साफ पानी से ही अच्छे से 2-3 बार धोकर प्रयोग में लाएं। बाहर से आया हुआ सामान किसी भी अलग कमरे में 1 या 2 दिन के लिए रख दें, इससे वायरस स्वतः ही समाप्त हो जाता है और फिर उसके बाद आप उसको धो के इस्तेमाल कर सकते हैं। साथियों, जब इस बीमारी का कोई भी बचाव नहीं है, कोई भी टीका अभी नहीं बना है, तो इस संक्रमण को फैलने से रोकना, बचाना, अपने देश के संसाधनों को बचाना हमारी एक नागरिक, जिम्मेदार नागरिक होते हुए एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इस जिम्मेदारी को अभिवीरा ग्रुप ने उठाया है और सोशल जागृति का ये जो कार्य अभिवीरा ग्रुप कर रहा है वे बहुत ही साधुवाद के पात्र हैं। मैं उन्हें पुनः धन्यवाद देती हूँ।